नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ऐसे मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूं जिसमें आपको बताया है कि किस तरह भारत ने आज़ादी के बाद अपना ज़्यादा जोर एजुकेशन पे लगाया, तालीम के ऊपर लगाया। आईआईटी बनाए, आईआईएम बनाए, आईआईएससी बनाए और ऐसे कई तालीमी अदारे, और जिसकी अच्छी हार्वेस्ट जो है हमें इस सूरत में मिल रही है। ये भी मैंने कई प्रोग्राम किए, बताया आपको कि आज आप दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनियां देखेंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है, ख़ास तौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड की, अमेरिका की, तो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आपको भारतीय निजात, भारतीय मूल के मिलेंगे। और अभी कितने नाम बताऊं आपको, मैं प्रोग्राम कर चुका हूं, लिंक दे सकता हूं आपको। सुंदर पिचाई सुना होगा आपने, सत्य नादेला सुना होगा, विनोद धाम सुना होगा, अजय बंग सुना होगा आपने, और ऐसे कई हैं। तो आज इस लिस्ट में, ये जो कवेटेड लिस्ट है ऑफ अचीवर्स, उसमें एक नाम और शामिल हो गया है और वो है सचिन कट्टी। ये बंदा जो है असल में तो बेलगाम का है। बेलगाम इस वक्त तो कानूनी तौर पर कर्नाटक में है, लेकिन वहाँ की जो मुकामी आबादी है वो ज़्यादा मराठी स्पीकिंग है और महाराष्ट्र और कर्नाटका की सरहद पर पड़ता है। ये बंदा पहले पहले आईआईटी बॉम्बे से, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे से इसने बीटेक किया और उसके बाद फिर ये अमेरिका चला गया और अमेरिका में जाके एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं आपको ये बता दूं, जब शुरू में आईआईटी बनाए गए थे तो उनका जो इंस्पायरेशन था उस वक्त वो यही एमआईटी ही था और उसी की तर्ज पे बनाए गए। ये अलग बात है कि आजकल आप देखेंगे कि एमआईटी से ज़्यादा आईआईटी का नाम गिना जाता है। खैर, तो ये साहब जो सचिन कट्टी थे, बीटेक करने के बाद अमेरिका चले गए और वहाँ पे एमआईटी से इन्होंने जो है एमएस किया, पहले मास्टर ऑफ साइंस किया कंप्यूटर्स में, और उसके बाद पीएचडी किया उसमें। उसके बाद फिर इन्होंने अपनी एक कंपनी खोली वुहाना, और उसमें ये साहब जो है वो कंपनी कुछ वक्त के बाद एक दूसरी बड़ी कंपनी ने उसको खरीद लिया, वीएम वेयर केयर। वो कंपनी ने इससे ये कंपनी खरीद ली। फिर ये साहब इंटेल कंपनी को ज्वाइन कर लिया। इंटेल आपने सुनी होगी, इंटेल के पेंटियम चिप आते हैं, और यूँ समझ लीजिए कि डेस्कटॉप जो भी आपको मिलेंगे सिवाय एप्पल कंप्यूटर्स को छोड़कर, यानी जो बाकी डेस्कटॉप आपको मिलेंगे या लैपटॉप ही मिलेंगे जो भी जिसमें विंडोज पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें आपको इंटेल के ही चिप मिलेंगे, प्रोसेसर जो मिलेंगे ना वो इंटेल के मिलेंगे। अब उस कंपनी में ये साहब चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हो गए हैं और उसके साथ साथ उसका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डिपार्टमेंट है उसके भी ये चीफ हो गए हैं। तो जैसे मैंने अर्ज किया कि एक नहीं कई नाम ऐसे आपको मिलेंगे जिन्होंने भारत का नाम न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया है अपनी उनकी अच्छी खिदमत की वजह से। और ये अभी जो वहाँ पे कर रहे हैं ना, तो ये अभी इंटेल कंपनी में ये एक नया जो है डिपार्टमेंट इन्होंने कायम किया है, उसमें MLE एक्सरे
उस पर काम कर रहे हैं जो कि मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस बनाती है जो है। तो आजकल क्या है, जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू हुई है, आपने चैट जीपीटी तो सुना ही होगा, फिर चीन का आया, डीप सीक आया, फिर ग्रॉक आया, और ऐसे आपको अभी लगातार एक के बाद दूसरे एप्लीकेशन सुनाई देंगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और वैसे भी अभी जैसे MS वर्ड ही है, वो भी उसका AI वर्जन आता है, या सॉरी MS एक्सेल है, ये स्प्रेडशीट बनाता है, उसका भी AI वर्जन। अभी हर जगह आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर दिखाई दे रहा है। तो ये साहब इंटेल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। और इंटेल का काम जो है ना, ऐसे बेसिकली तो हार्डवेयर से ताल्लुक रखते हैं ये, लेकिन जब भी कोई हार्डवेयर बेचना पड़ता है तो उसको चलाने के लिए उसका सॉफ्टवेयर भी बेचना पड़ता है। तो ये साहब अभी वो कंपनी में, इंटेल में जो है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, यूँ समझ लीजिए कि यानी पैसे को छोड़ के बाकी सब काम यही कर रहे हैं। अच्छा, अभी इसी तरह एक दूसरी खुशाइंद खबर सुनाई दी है। और आजकल का जो दौर है, ग्लूमी, मायूसी का दौर, जब से ये ट्रंप आया है और धड़ाधड़ उसने फैसले करने शुरू कर दिए। 2 अप्रैल को उसने पूरी दुनिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा दिए, जिसमें भारत के ऊपर भी 26% टैरिफ लगाया। ये अलग बात है कि भारत के जो कॉम्पिटिटर है, यानी वियतनाम है, 47% लगाया, बांग्लादेश है 37% लगाया, चीन पर तो 250% हो गया है। वो तो किसी मुकाबले में नहीं, पाकिस्तान के ऊपर भी 30% है। ऐसे माहौल में भारत की जो आंकड़े आ रहे हैं, आदाद शुमार नंबर्स जो आ रहे हैं ना, वो बड़े खुशाइंद है। और जैसे मैंने 2-3 दिन पहले भी बताया था कि किस तरह हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, दे हैव क्रॉस्ड $820 बिलियन। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल टू मार्च होता है, तो अभी नंबर आ रहे हैं, अप्रैल का महीना है, 24-25 के नंबर आ रहे हैं। अभी इसमें जो ऑटोमोबाइल का जो नंबर आया है ना, उसमें पता चला है कि भारत ने पिछले साल यानी 24-25 में 57,60,000 गाड़ियां, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स भारत से बरामद की, एक्सपोर्ट की हैं। और ये इससे पहले वाला साल जो था, यानी 22-23 जो था, 23-24 जो था, उससे 19% ज्यादा, यानी तकरीबन 5वां हिस्सा ज्यादा किया है। डबल डिजिट भी टू तकरीबन 20% ज्यादा एक्सपोर्ट किए। और अभी तो जैसे ये टैरिफ का दौर है, भले लगता अभी तो मायूसी का दौर लगता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इसमें से भारत के लिए अच्छाई की खबरें आएंगी, क्योंकि भारत जो है ना, वो अर्ली मूवर है। जब से ट्रंप आया और उसने ये बातचीत करनी शुरू की, तो भारत पहले ही पहुंच गया। आइए बैठे हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करें, और जिसके सिलसिले में भी आज 20 है, कल कल वो पहुंच रहे हैं। अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है JD वांस, और उसकी जो अहलिया है वो भारतीय है, उषा वांस, हिंदू है, वो भी आ रही है यहाँ पर। तो अभी ये भले ही वो तो वाइस प्रेसिडेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, लेकिन जब तक वो लोग कोई फैसला नहीं करेंगे तो छोटे अफसरान भी वही क्यों लेते हैं, उनसे ही क्यों लेते हैं कि क्या करना चाहिए। और मोदी इस सिलसिले में बहुत होशियार है, बिजनेसमैन है। जिस तरह ट्रंप बिजनेसमैन है, भले इसने बिजनेस नहीं किया, लेकिन गुजराती बंदा है, इसको पता है कि बिजनेस में ईगो नहीं चलता। इसीलिए इसने पहले से ही अमेरिका को कांटेक्ट करना शुरू किया। आइए हम लोग बैठें और बैठकर, वो हम बोलते हैं बम्बई की जुबान में, मराठी में, मांडवली कर ले, तो मांडवली हो जाएगी इंशाल्लाह बहुत थोड़े दिनों के अंदर अंदर। और हमें उम्मीद है कि ये मायूसी का दौर छट जाएगा और उजली किरण दिखाई देगी, और भारत की एक्सपोर्ट एक नई मंजिल तक पहुंच जाएगी। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आकर हम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।